वेलकम बैक टू माय स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, आपका जो रिज़ल्ट है या फिर हम कह सकते हैं कि स्कोर कार्ड है वो रिलीज़ कर दिया गया है जेके एसएसबी के द्वारा। आप सभी फ्रेंड्स को मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। फ्रेंड्स, अभी आपके माइंड में एक क्वेश्चन जो है पक्का रेज हो रहा होगा, वो ये है कि जेके एसएसबी द्वारा जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन निकाला जाएगा उसमें डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आपको नोटिफिकेशन दिया जाएगा। हालांकि कोविड-19 के चलते फिजिकली आपको वहां पे नहीं जाना पड़ेगा, जैसे कि पीएम पैकेज वाली नोटिफिकेशन में जो एस्पिरेंट्स है उनको नोटिफिकेशन के माध्यम से कहा गया कि आप ऑनलाइन अपने जो स्कैन डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अपलोड कीजिए जेके एसएसबी की ऑफिशियल साइट के ऊपर। ऐसा विश्वास है कि आपके साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है अगर सिचुएशन नॉर्मल नहीं हुई तो। फ्रेंड्स, यहाँ पे आज से ही आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की प्रिपरेशन करनी होगी। हालांकि हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स को पता है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपने लेके जाने हैं, बट बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे भी हैं जिनको अभी भी ये चीज़ क्लियर नहीं है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जो है उनको रेडी रखने हैं। बिकॉज़ फ्रेंड्स, ऐसा है कि अभी स्कोर कार्ड रिलीज़ किया गया है, कुछ दिनों के बाद में आपकी प्रोविज़नल जो लिस्ट है, सिलेक्शन लिस्ट, वो भी रिलीज़ की जाएगी जेके एसएसबी के द्वारा, और उसके बाद में कुछ दिनों के अंदर ही आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए कहा जाएगा, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए। फ्रेंड्स, समय जो है कब बीत जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। आई थिंक इट इज़ बेटर फॉर यू टू बी प्रिपेयर फ्रॉम टुमारो। ठीक है, आज से, नॉट फ्रॉम टुमारो बट टुडे ओनली। ठीक है, आज से ही जुट जाइए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की तैयारी के लिए। बिकॉज़ ऐसा है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स ने वहाँ पे कोई ना कोई कैटेगरी जो है वो फिल की होगी। फ्रेंड्स, जब आपने फॉर्म फिल किया था तब आपने जो भी वहाँ पे बातें कही हैं, जो कॉलम्स वहाँ पे आपने फिल किए हैं, वो जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे के सारे आपके पास अप टू डेट होने चाहिए। अगर उन डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी पाई जाती है तो आपकी मेहनत जो है वो किसी काम नहीं आएगी। बिकॉज़ जेके एसएसबी ऐसा नहीं है कि आपको समय नहीं देगी, समय ज़रूर देगी आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी करने के लिए। बट फ्रेंड्स, अभी आपके पास जो समय है, दिस टाइम इज़ वेरी वैल्यूएबल। ठीक है, ये बहुत ही कीमती समय है। इस समय का आप बेनिफिट ले सकते हैं। आप जेके एसएसबी को जो है मौका ही मत दीजिए कि वो आपको समय दे और आप जो है डॉक्यूमेंट्स तैयार करें। क्यों ना आज से ही हम अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार करना शुरू करें, ताकि आने वाले कल हमें किसी भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए। सबसे पहले तो फ्रेंड्स, मैं आपके साथ कुछ एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करना चाहता हूँ। जेके एसएसबी पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट की जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुई तो बहुत सारे जो एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ मेरी बात हुई और उन्होंने मुझे बताया कि जेके एसएसबी में जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करने वाला स्टाफ है वो बहुत ही कोऑपरेटिव स्टाफ है। उन्होंने हर जगह के ऊपर एस्पिरेंट्स को गाइड किया, प्रॉपर उनको जो है बताया कि यहाँ पे ये फिल करना है, यहाँ पे ये फिल करना है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने आपको कोऑपरेट नहीं किया, वो बड़े अच्छे से कोऑपरेट करते हैं और आपको भी करेंगे।
बट ऐसा है कि यहाँ कहीं पे उनको फॉल्ट दिखता है। तो फ्रेंड्स ये तो बड़ी अच्छी बात है कि कहीं पे अगर उनको लग रहा है कि डॉक्यूमेंट सही नहीं है तो वो आपको उसी वक्त जो है बता दें, अदरवाइज़ इन फ्यूचर जाके जो है वही चीज़ जो है आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। सो वहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं, सबसे पहले तो फ्रेंड्स फर्स्टली आपके पास क्या होना चाहिए, जो आपने फॉर्म फिल किया था JKSSB क्लास 4 जॉब्स के लिए जो फॉर्म फिल किया था उसकी एक कॉपी अपने साथ लेके जानी है। उसके बाद में डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ये तो पक्का आपके पास होना चाहिए जब आपकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगी। उसके बाद में कैटेगरी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट है मैट्रिकुलेशन या फिर जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशन है उसका जो मार्कशीट है वो आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद में मैट्रिक का डिप्लोमा, बिकॉज़ वहाँ पे जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपके मैट्रिक के डिप्लोमे से ही चेक की जाती है, ठीक है। सो आपका 10th का डिप्लोमा आपके पास पक्का होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे एक चीज़ और लिखी है कि अगर आपके पास 10th क्वालिफ़िकेशन से रिलेटेड कोई इक्विवेलेंट कोई डॉक्यूमेंट है तो वो डॉक्यूमेंट भी आपके पास होना चाहिए और वो जो है प्रॉपर साइनिंग अथॉरिटी से साइन हुआ होना चाहिए। उसके बाद में कास्ट या फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट इफ़ बिलोंग्स टू रिजर्व्ड कैटेगरीज, जैसे आपका SC ST OBC EWS, अगर ऐसी आपने वहाँ पे कैटेगरी मेंशन की है फॉर्म फिल करते समय तो फ्रेंड्स आपके पास ये सर्टिफिकेट होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ सर्टिफिकेट इन द रिक्वायर्ड फॉर्मेट इफ़ एप्लीकेबल। देखो JKSSB ने अपनी साइट के ऊपर एक पर्सन्स विद डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का फॉर्मेट डाला हुआ है। अगर आप PWD हैं तो आपके पास उसी फॉर्मेट में वो सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आपके पास एक्स सर्विसमैन की डिस्चार्ज बुक होनी चाहिए, आपका आई कार्ड चाहिए, ठीक है। उसके बाद में आपका PPU जो है वो भी चेक किया जाता है वहाँ पे, ठीक है जी। तो ये जो पेंशन से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे आपके पास होने चाहिए अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो। उसके बाद में कैंडिडेट्स हैव टू ब्रिंग 2 पासपोर्ट साइज रिसेंट कलर फोटोग्राफ्स एंड 1 ओरिजिनल फ़ोटो ID। देखो यहाँ पे जब आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए अगर आपको फिजिकल जाना पड़े वहाँ पे तो आपके पास कम से कम 2 पासपोर्ट साइज़ रिसेंट कलर फोटोग्राफ्स होने चाहिए। इसके अलावा फ़ोटो ID प्रूफ जो है, जैसे जिसे हम कह सकते हैं कि भाई जब आपने जाना है तो फ़ोटो ID प्रूफ आपके पास क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले है आधार कार्ड, अगर आधार कार्ड नहीं है तो उसका प्रिंट आउट ऑफ आधार भी चलेगा। उसके बाद में वोटर ID कार्ड भी चलेगा, ड्राइविंग लाइसेंस चलेगा, पैन कार्ड, पासपोर्ट है वो भी चलेगा, और अगर आपके पास स्कूल का कोई ID कार्ड है, ठीक है, और वो भी चलेगा। इसके अलावा एम्प्लॉयर ID कार्ड, ठीक है, वो भी वहाँ पे चलेगा। उसके बाद में एक चीज़ और यहाँ पे लिखी है, द कैंडिडेट्स हु आर सपोज टू फर्निश वेरियस सर्टिफिकेट्स इशूड आर बिफोर द प्रिस्क्राइब्ड कट ऑफ डेट आर द डेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन एज विल बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द बोर्ड शैल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस देम एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। मीन्स कहने का कि अगर आपने कोई भी कैटेगरी वगैरह वहाँ पे शो की है, मेंशन की है, तो फ्रेंड्स डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आपके पास वो सर्टिफिकेट जो है बिल्कुल अप टू डेट होना चाहिए। बिकॉज डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में कोई नहीं सुनेगा कि आपके पास वो सर्टिफिकेट क्यों नहीं है,
ठीक है, बिकॉज क्रॉस वेरिफिकेशन वहाँ पे करेंगे जब क्रॉस चेक करेंगे कि आपने वहाँ पे ओबीसी कैटेगरी भरी है और आपके पास ओबीसी कैटेगरी का सर्टिफिकेट नहीं है, तो आपके लिए वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद में लिखा है कि वेयर एवर अ स्पेसिफिक फॉर्मेट हैज़ बीन प्रिस्क्राइब्ड फॉर एनी सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं उसका जो फॉर्मेट है JKSSB ने अपनी ऑफिशियल साइट के ऊपर डाला हुआ है, आप अगर चाहें तो वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में लिखा है कि कैंडिडेट्स हु विश टू बी कंसीडर्ड अगेंस्ट रिजर्व्ड वैकेंसीज आर सच एज रिलैक्सेशन व्हेन वेयर एवर एप्लीकेबल मस्ट सबमिट रिक्विजिट सर्टिफिकेट। अगर आपने किसी भी प्रकार की कोई रिलैक्सेशन लेनी है तो आपको वहाँ पे वो जो सर्टिफिकेट है, वो जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है, वो वहाँ पे आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, अभी उसके बाद में लिखा है कि कैंडिडेट्स हु विश टू बी कंसीडर्ड फॉर एडिशनल वेटेज। अभी ऐसा है कि कुछ एक कैंडिडेट्स, आपने देखा होगा JKSSB क्लास 4 जो एग्ज़ाम हुआ था, इसमें एडिशनल वेटेज भी मिला है। तो मैं यहाँ पे मेंशन नहीं करूँगा, आप सभी को पता है कि किन किन को जो है 10 पॉइंट्स मिले हैं, किसको 5 मिले हैं। ठीक है, और जिनके घर का कोई भी एम्प्लॉय नहीं है उनको वहाँ पे जो है कितने पॉइंट मिले हैं। अगर एम्प्लॉय नहीं है तो आपने वहाँ पे मेंशन किया है कि एम्प्लॉय नहीं है, लेकिन अभी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स दिखाना पड़ेगा कि हाँ भाई मेरी फैमिली का कोई भी मेंबर एम्प्लॉयड नहीं है, तो तभी जो है वहाँ पे आपके वो पॉइंट्स जो है स्कोर जो है वैलिड माने जाएंगे, अदरवाइज़ प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ठीक है, सो आज से ही आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो है उनको रेडी करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद में चलते हैं आगे। एनी एडिशनल वेटेज फॉर द पर्पस ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस द फॉलोइंग सर्टिफिकेट्स विल हैव टू बी सबमिटेड। अभी कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं? ए कैंडिडेट हुज फैमिली मेम्बर नीदर इज नार हैज़ बीन इन गवर्नमेंट सर्विसेज, ये आपने देखा होगा, उन्होंने कहा था वहाँ पे। उसके बाद में विडोज, डाइवोर्स्ड वुमेन, जुडिशियली सेपरेटेड वुमेन एंड ऑर्फन गर्ल्स, सर्टिफिकेट टू बी इशूड बाय द तहसीलदार। ठीक है, अगर विडोज़ हैं, डाइवोर्स वुमेन है, या फिर जुडिशली सेपरेटेड वुमेन हैं एंड ऑर्फन गर्ल्स हैं, तो आपको सर्टिफिकेट साइन करवाना पड़ेगा तहसीलदार से। उसके अलावा कैजुअल वर्कर्स इंगेज्ड फॉर 5 ईयर्स आर मोर, आपको पता होगा यहाँ पे भी आपको एडिशनल वेटेज दिया गया है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, प्रूफ इन टर्म्स ऑफ बेग्स आर ए मिनिमम ऑफ 5 ईयर्स ऑन द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो यहाँ पे आपको जो आपको वेग्स मिलती हैं उसका 5 साल तक का जो प्रूफ है यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद लिखा है कि एंड द सर्टिफिकेट टू दिस इफेक्ट शैल बी काउंटर साइंड बाय डिस्ट्रिक्ट डिविजनल हेड ऑफ द ऑफिस, यानी कि जिस भी डिपार्टमेंट में आपके पेरेंट्स मान सकते हैं या फिर आप खुद जो है क्या कर सकते हैं, कैजुअल वर्कर हैं, तो उस डिपार्टमेंट का जो हेड है वहाँ से आपको सर्टिफिकेट जो है वो साइन करवा के दिखाना पड़ेगा JKSSB को। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बारे में डिस्कशन था वो क्लियर हो गया होगा। फ्रेंड्स, जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने फॉर्म फिल करते समय वहाँ पे मेंशन किए हैं वो सारे के सारे आपके पास फिजिकली होने चाहिए। ठीक है, सो बाकी अगर किसी की फिर भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में कोई कमी रह जाती है तो आपने देखा होगा पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट का रिज़ल्ट आया है, वहाँ पे जो प्रोविज़नल डिस्ट्रिक्ट्स अलॉट की गई है कैंडिडेट्स को,
वहाँ पे लिस्ट तो निकल गई है वहाँ पे, बट वहाँ पे अभी भी कुछ एक कैंडिडेट्स के जो है जिसे कह सकते हैं कि रिमार्क दिए गए हैं। वहाँ पे कुछ एक कैंडिडेट्स के डॉक्यूमेंट्स में आज भी प्रॉब्लम है, बट उनको भी 1 मंथ का यानी कि 1 मंथ का टाइम जो है उनको दिया गया है उन डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, रिजल्ट फाइनल रिजल्ट निकलने के बाद भी JKSSB ने 1 मंथ का टाइम दिया है उन कैंडिडेट्स को जिनकी कोई डॉक्यूमेंट्स में अभी भी जिसे कह सकते हैं कि ऑब्जर्वेशन है, वो 1 मंथ के अंदर अंदर उस ऑब्जर्वेशन को क्लियर करके JKSSB को दिखाएंगे। अदरवाइज़ अगर वो 1 मंथ में नहीं करते हैं तो हो सकता है कि उन कैंडिडेट्स की जो कैंडिडेचर है उसको कैंसिल किया जा सकता है JKSSB के द्वारा। हालांकि ऐसा होगा नहीं, बिकॉज़ JKSSB जो है वो बहुत ही हेल्पफुल ऑर्गेनाइजेशन है। वो चाहती है कि जो अनएम्प्लॉयड यूथ हैं उनको जॉब जो है वो दी जाए, उनको मौका दिया जाए जॉब करने का। बट फिर भी अगर भगवान ना करे कोई कमी पेशी रह जाती है तो ये हमारा काम है उसको क्लियर करना। ठीक है फ्रेंड्स, डरने की ज़रूरत नहीं है। आप अच्छे से अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखिए और आई होप बहुत ही कम दिनों में मीन्स बहुत जल्दी आपका जो प्रोविज़नल सिलेक्शन लिस्ट है वो आउट होगा और आप सभी जो है सिलेक्ट होंगे, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं आप सभी के लिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। प्रिपेयर बेल परफॉर्म बेल। अभी भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से रिलेटेड आपके माइंड में कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं जो है उसका रिप्लाई पक्का करूँगा। सो फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ लक।